ठीक है, तो यहां पर हम लोग थे कि टिकट, जो रेलवे टिकट है, दैट इज इंफॉर्मेशन। ये हमारी देखो, ये दिस इज इंफॉर्मेशन, इसको हम कहेंगे जो टिकट था ये हमारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और जो हमें ये सोर्स डेस्टिनेशन और ये सब हमारा क्या है, ये हमारा है नॉलेज। तो नॉलेज समझ में आया आपको? इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? दैट यूजिंग द राइट इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। और राइट इंफॉर्मेशन क्या है, राइट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ देखो, ये जो राइट इंफॉर्मेशन लिखा है इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका देखो मतलब क्या, राइट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे समझते हैं राइट इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। राइट इंफॉर्मेशन, यहाँ हमने कहा राइट इंफॉर्मेशन, यानी कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी होगी। राइट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है रेलिवेंट। रेलिवेंट का क्या मतलब होता है? रेलिवेंट का मतलब होता है रिलेटेड। अब देखो इसका मतलब समझो, रेलिवेंट और रिलेटेड। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम राइट इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास, हमने कहा ये हमारे पास 3 मार्कशीट है। ठीक है, हमारे पास ये 3 मार्कशीट है। ये हमारे पास मार्कशीट 1 है, ये मार्कशीट 2, और दिस इज मार्कशीट 3। ये 3 मार्कशीट है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कोई नेम ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं कोई भी, मान लो कि ये A1 की मार्कशीट है, ये A2 की मार्कशीट है, कोई पर्सन है ये A1 A2 A3, और ये A3 की मार्कशीट है। ठीक है ना, अब ये A1 की मार्कशीट है, ये A2 की मार्कशीट है, ये A3 की मार्कशीट है। अब यहाँ पर ये तीनों पर्सन रियली में है, A1 भी है और A2 भी है और A3 भी है। इसका मतलब ये है कि राइट इंफॉर्मेशन यानी कि राइट मार्कशीट फॉर A3 इज मार्कशीट नंबर 3, और राइट मार्कशीट फॉर A2 इज मार्कशीट A2। अगर हम इसको चलो यहाँ इधर बना लेते हैं, A1 कर लेते हैं, A2 इतनी दूर बना दी हमने, बार बार यहाँ से वहां तक लेके जाना पड़ेगा, हम इसको इधर बना देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, इट विल बी मोर कन्वीनियंट। ये पर्सन है A1 A2 और A3। ठीक है, अब अगर A3 को मार्कशीट M2 दे दी जाए तो ये नॉट राइट हुआ, यानी कि ये गलत हो गया। A3 को मार्कशीट कौन सी मिलेगी, A3 को मार्कशीट मिलेगी मार्कशीट नंबर 3, ये सही हो जाएगा। ठीक है, A2 को जो मार्कशीट मिलेगी दैट मार्कशीट मस्ट बी M2, तो जब इसको M2 मिलेगी तो ये ठीक है। और अगर A1 को मार्कशीट 2 दे दी जाए तो फिर ये गलत हो गया, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गई। A1 के लिए, A1 इस मार्कशीट का करेगा क्या? क्योंकि जब जॉब लेने जाएगा तो उसको तो अपनी मार्कशीट दिखाना है ना। तो इन लोगों की जो अपनी मार्कशीट होगी वही हमारी क्या कहलाती है, राइट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बिलोंगिंग पर्सन ओनली। यहाँ पे लिखो, इंफॉर्मेशन must be given to authorized person only।
ठीक है, सिर्फ अथॉराइज्ड पर्सन को ही ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर है? इसी को हम राइट इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? राइट इंफॉर्मेशन इज क्लियर कि राइट इंफॉर्मेशन क्या होती है? समझ में आ गया? ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कहां पर? इन, क्योंकि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेदर इट इज फैक्ट्री और कंपनी, ऑर्गे ऑर्गेनाइजेशन, जो फैक्ट्रीज हैं, एजेंसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और कोई भी कंपनी है, उसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं यहाँ पर। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टाइप लिखना है हमें। टाइप लिखो यहाँ पर, यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे TPS, DSS, KMS, DBMS। चलो अब जल्दी जल्दी फुल फॉर्म लिखो, फटाफट फटफट सब लोग। क्या क्या होता है फुल फॉर्म बता रहा हूँ, शुरू करो। एंड OAS। चलो बताओ, TPS क्या है? TPS इज व्हाट? यहाँ लिख लो, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। DSS is decision support system। decision support system। KMS is knowledge management system। knowledge management system। DBMS तो आपको पता ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। OS ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। लिख लीजिए इसको। ठीक है, होते तो बहुत तरह के, ये कुछ मेन है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज होते हैं। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए ये कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। अब इनको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। TPS किसे कहते हैं, DSS है, KMS है, DBMS है, OAS है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा आप लोग इसको कॉपी पे लिख रहे हैं ना?
हाँ कॉपी पे लिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, चूंकि हम फिर कैमरा ऑन करवा के आपकी कॉपी चेक करेंगे कल। एक क्वेश्चन पूछो सानवी, क्या क्वेश्चन है? पूछो, क्वेश्चन क्या है? जो जो मीटिंग से लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। क्लास ओवर हो गई। क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप बने रहे। बताइए। अरे बर्थ नंबर, बर्थ नंबर मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ था, ये देखो बर्थ नंबर। पहले टिकट पे जाते हैं। रेलवे रिजर्वेशन में जब हम रिजर्वेशन कराते हैं, यहाँ पे था नहीं, ये है ना बर्थ नंबर। देखो जब भी हम रिजर्वेशन कराते हैं तो रिजर्वेशन कराने पर हमको सीट नंबर अलॉट होती है कि किस पर हमको बैठना है। ठीक है। जैसे मान लो उसमें कह दिया कि आपको बर्थ नंबर 72 है, मान लो, और कोच आपको बता दिया S1। तो मतलब S1 है आपका कंपार्टमेंट नंबर, जिस कंपार्टमेंट में आप ट्रेन में सफर करते हैं। और 72 का मतलब सीट नंबर है। इट कुड बी 72 और 10, रैंडमली इट इज अलॉटेड बाय द रेलवे सिस्टम। हम रेलवे टिकट की बात कर रहे हैं तो उसमें बर्थ नंबर हो गया सीट नंबर ऑन विच यू विल बी सिटेड एंड स्टार्ट योर जर्नी। क्लियर है ये सानवी? समझ में आया? तो इसमें बर्थ नंबर कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं थी, यही था इसमें। राइट इंफॉर्मेशन वाला क्या होता है? मतलब क्या कहना क्या चाहते हो तुम? ये क्या है राइट इंफॉर्मेशन वाला? प्रीवियस पेज 2 सेकंड के लिए ओपन कर दीजिए। कौन सा प्रीवियस पेज? सिस्टम कौन यूज हुआ है? बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाँ। देखो पहले तो ये हमारा फर्स्ट पेज है। हम सारे पेज ओपन कर देते हैं 2 2 सेकंड के लिए। ये हमारा फर्स्ट पेज है। ठीक, इसको देख लो तुम, फर्स्ट पेज है ये। फिर ये हमारा सेकंड पेज है। दिस इज सेकंड पेज। दिस इज थर्ड पेज। देखो 2 सेकंड से ज्यादा के लिए हमने होल्ड करा है। तुमने 2 सेकंड बोला था। थर्ड पेज। ये फोर्थ पेज है। दिस इज फोर्थ पेज। इसमें हमने राइट इंफॉर्मेशन, ये है राइट इंफॉर्मेशन वाला। और ये है हमारा लास्ट पेज। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? Why did we use term system is business information system? टर्म सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? Arman Ali, we use system because system is what? A systematic, a organized team is known as system. A organized department is system. System is what? System means in which everything is in a systematic, एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं कि आपका सिस्टम है। ठीक है। पेज 1 और 2 दोबारा दिखा दीजिए। ओके यथार्थ, पेज 1 2 देख लो। पेज नंबर 1 2 यानी कि फर्स्ट स्क्रीन, ये दिस इज फर्स्ट स्क्रीन। समझे अरमान अली? क्लियर है? सिस्टम क्यों यूज? सिस्टम आप किसी में भी लगा सकते हैं। आपके घर का भी एक सिस्टम होगा। इफ यू फॉलो द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, system must follow the rules and regulation, whether it is your house, it is your company, it is your institution, it is hospital, or it is railway, or it is bank, or it is police station. Each system must follow some rules, some guidelines। ठीक है। और सभी वेल इक्विप्ड होने चाहिए सिस्टम। ओके अरमान अली। तो यथार्थ पेज नंबर 1 हो गया। पेज नंबर 2, ये है पेज नंबर 2। ठीक है। और यथार्थ कुछ और? एनीथिंग एल्स? हो गया? चलो फिर दैट्स इट। थैंक यू।